शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यूज़, लेवल्स और डेटा की बात करेंगे। ATH ब्रेकआउट, व्हाट नेक्स्ट। वीकली ब्रेकआउट तो देखेंगे, अब मंथली भी देखें, मतलब अगर ऐसे क्लोजिंग पे देखेंगे ATH के ऊपर ही ब्रेकआउट देखे, क्लोजिंग भी देखे गया। लेवल आप देख सकते हैं कि आपको क्या लेवल बताए थे। आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि भैया कि जब तक एक नैरो रेंज में रह रही है, जब तक कोई सेल रेंज ना निकले बाय सेल मत करना, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा रिवर्सल दिया, लेकिन हाँ, मैंने बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अपने क्लाइंट्स को भी, अगर मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि यार मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी बिजी रहता हूँ, उनको भी हमने बहुत अच्छी तरह से गाइड करके ये रखा कि भैया ठीक है, हमने जब नीचे का लेवल एक्टिवेट हो, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पुट में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। हाँ, एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हुआ, ट्रेड बना, 2-3 ट्रेड बने, डिसेंट प्रॉफिट हुआ, क्लोज़ किया और वहाँ पे मना कर दिया कि भैया और शॉर्ट मत करना, अब यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आप रिवर्सल भी तो प्ले करा सकते। सर आफ्टर वो जो मूव आया ना 3 बजे के बाद भी कहूँगा तो एग्जैक्टली 3:10 के बाद वो मूव आया, तो उसको कैप्चर करना इतना ईजी नहीं रहता एज़ पर ऑप्शंस, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, नो डाउट है, लेकिन हमने लास्ट ट्राई भी मारा था कि जब एक लेवल पे जब ब्रेकआउट करने से पहले उसने अपने लेवल था, वो उसमें हमें एक अच्छा रिटर्न मिला। ऐसा नहीं है, इसलिए हम हमेशा कहता हूँ कि हमेशा ऐसे लेवल पे शॉर्ट या बाय करो जहाँ पे आपका SL छोटा हो जाए। आपको 10 में से 8 बार रिवॉर्ड देगा, लेकिन हमने वहाँ पे अटैम्प्ट लिया और वो हमारा अटैम्प्ट सक्सेसफुल गया। ऐसा नहीं गया कि हमने क्लियर आपको भी यही चीज़ मेंशन करी थी कि बहुत बड़े टारगेट के लिए मत खेलो, इंट्राडे में हीरो। मार्केट में आपको इतने दिन से यही बोल रहा हूँ भैया, बुलिश है, हर डिप पे बाइंग आ जाएगी। उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ आपको। देखो, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। अगर आपके एग्जांपल के लिए आपकी ही लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक साइकोलॉजिकल एक पार्ट बताता हूँ कि मार्केट कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। मैं एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आपने कोई मार्केट शॉर्ट करी या बाय करी, दोनों साइड से एंगल से सोच के चलना। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 19,564 है तो एग्जांपल यहीं पकड़ लेते हैं कि 19,500 पे आपने या तो बाय कर लिया या सेल कर लिया। दोनों में से कोई एक चीज़ किया होगा। मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ जाए या 100 पॉइंट ऊपर चली जाए, दोनों तरफ के सिनेरियो को आप एग्जाम्पल में ऐड करके चलना। क्या होता है, अगर मार्केट बुलिश होगी तो जब वो नीचे से डिप लेके वापस जाने लगेगी, तो जितना ने शॉर्ट किया हुआ वो निकलने की कोशिश करेंगे। 400, 450 के आसपास, 550, 600 का 450 आएगी तो वो निकलने की कोशिश करेंगे और नए बायर आने की कोशिश करेंगे, यार ये सपोर्ट है, यहाँ से मैं बाय करता हूँ। तो 2 तरह की बाइंग आती है। इसके अगेंस्ट अगर मार्केट बियरिश हो, तो मार्केट जब बाउंस लेती है तो वहाँ जितने भी लोगों ने बाय किया होता है तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, और जो लोग मिस करके होते हैं कि भैया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो वो शॉर्ट करते हैं। मतलब कि अगर आपने कॉल बाय करी है या फ्यूचर बाय किया, अगर आप उसको निकलते हो तो मार्केट के लिए वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने कॉल बाय करी तो कॉल सेल करी, अपनी रिलीज़ करोगे क्वांटिटी तो, और ऐसे ही फ्यूचर को बाई किया था, फ्यूचर को रिलीज़ करोगे तो वहाँ पे सिस्टम के पास क्या सर जनरेशन क्या जा रहा है। आपको होगा सर कोई बाई भी तो कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, वो बाई सेल का कॉन्सेप्ट को आप छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ, 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। 50 लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि भैया ऊपर आए तो मैं शॉर्ट करूँगा या नीचे आए तो मैं बाय करूँगा। 50 लोग इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं अपने लेवल के लिए कि भैया एक लेवल आए वहाँ बाय या सेल करूँगा। अब बाकी 50 लोग जो है ना, उसमें से 30 लोग तो फंसे हुए हैं और 20 लोग तो उल्टा सीधा खेल रहे हैं, तो वो या तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे या फंसेंगे। अब रेशियो क्या निकल के आ गया हमारे पास 80 लोगों की। अब मान के चलते हैं बुलिश साइड के लिए चलते हैं, तो जो 30 लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना, वो जो नीचे थी मार्केट, ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर जाते, तो वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। तो 30 जमा 50, 80 लोगों का वो जो उसके पास जो सिस्टम लगा हुआ ना, मशीन लगी हुई, उसको क्या जनरेशन आती है कि भैया 80 लोग बाई की तरफ आ रहे हैं 100 में से या सेल की तरफ आ रहे हैं, मतलब डिपेंड ऑन द मार्केट ट्रेंड, ठीक है ना। तो एक तो ये मैटर हो गया कि आपको FIDI के हम लेवल और उस सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, डेटा वेटा क्या है या टेक्निकल को। मैं तो टेक्निकल, हाँ, अगर आप न्यू वेयर है, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले ही यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट नहीं करता हूँ, वो बहुत सिंपल ट्रेडिंग के ऊपर डेवलपमेंट काम करता हूँ। मैं यहाँ पे लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ, ट्रेंड के ऊपर बात करता हूँ, अपना व्यू रखता हूँ, गेम प्लान बताता हूँ कि भैया मैं ऐसा गेम खेलने जा रहा हूँ, और मैं हमेशा अपने आई लेवल ले देता हूँ आपको। देख लीजिएगा, अगर आप न्यू वेयर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप थोड़े दिन आगे मेरे लेवल देखिएगा और एक आई लेवल देता हूँ। उस आई लेवल की क्या इंपॉर्टेंस होती है और वो कैसे काम करता है, वो इतना बढ़िया ट्रेड देता है आपको। तो इसलिए हम एक आई लेवल पे ज़रूर शॉर्ट या बाई करने का अटैम्प्ट करते हैं। पहला बाउंस वो देता ही देता है। हाँ, इन बिटवीन अगर वो आई लेवल 1 2 3 3 सेम रह जाए और बार बार वहाँ से रेजिस्टेंस आए या सपोर्ट आए, तो वो दोनों वीक होते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट एक रेंज से निकलती है, ऊपर नीचे थोड़ी रेंज शिफ्ट करती हुई चलती है, तो आई लेवल भी थोड़ा शिफ्ट होता रहता है, और वो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ।
तो इंट्राडे व्यू भी रखेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू भी रखेंगे और थोड़ा सा आपको सिनेरियो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं तो आपको देखो कहीं पे भी नहीं बोल रहा हूँ कि भैया शॉर्ट कर दो मार्केट को। इंट्राडे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट आपको देखो मार्च में मैंने IT इंडेक्स दिया था जब बिल्कुल लोअर साइड पे था, लोग बोल रहे थे घर बार बेच के इसको शॉर्ट करो, ये गिरेगा, ये तबाही है, ये जीरो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने कहा भैया तुम घर बार मत बेचो, अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल आप 10,000 रुपये किसी भी IT स्टॉक में इंडेक्स में लगा दो, 5 स्टॉक छोड़ देना जो IT इंडेक्स को मेनटेन करते हैं, उसमें मत काम करना आप, उसमें आपको डर आएगा क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंडेक्स को घुमाते हैं। जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं तो ऐसे ही निफ्टी IT में भी स्टॉक्स होते हैं। तो मेजर स्टॉक्स को छोड़ के आप अच्छे स्टॉक्स पे फंडामेंटली जो उस टाइम ज़्यादा पिटे हुए हैं आप उनको बाय करना। मैंने आपको कुछ स्टॉक्स भी प्रोवाइड किए थे, जैसे डिक्सन दिया था तो देख सकते हो आप कैसा चला, कोफोर्स दिया था आपको, ठीक है ना, और भी बहुत से स्टॉक मैंने आपको वहाँ सजेस्ट किए थे, FSL दिया था, बिरला सॉफ्ट दिया था, बाय रेंज बताए थे बाकायदा आपको टारगेट पे। तो अभी तो चल रहा है भैया, हमारा तो ट्रेलिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार तू तो फन्ने खाया, तू तो अपनी तारीफ़ें कर रहा है, तू तो शॉर्ट में होगा। सर मैं आपको यहाँ पे वीडियो में भी क्लियर बता के मैंने एक शॉर्ट अटैम्प्ट किया था 19,000 के लिए कि भैया मेक एंड ब्रेक हो जाएगा, और 19,070 पे हमारा स्टॉप, इतने 3 महीने के अंदर हमने एक शॉर्ट अटैम्प्ट किया और वो हमारा स्टॉप लॉस लग गया एंड वी रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस एंड हम आउट हो गए वहाँ से। अब आप बोलोगे सर आपने वहाँ से बाई कर दिया, नहीं, फिर मैंने वहाँ से क्या बताया कि हम इंट्राडे ही खेलेंगे, बाई भी करेंगे, सेल भी करेंगे, लेकिन हमने टारगेट को मिनिमाइज़ कर देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि भैया हमें 300-500 पॉइंट लेने, हम 30-50-70 का रेशियो बना के इंट्राडे में काम करेंगे। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा वही स्पॉटिंग होता है 70, 100, 150, उसके बाद ट्रेलिंग पे जाएंगे। और अगर एज़ पर ऑप्शंस नहीं वो मूव कर रहा तो हम वेट करेंगे, छोटे प्रॉफिट में भी निकलेंगे, टारगेट 1, 2, 3 कर लेंगे, हम उस हिसाब से सिनेरियो खेलेंगे ताकि हमारा रिस्क हो जाए मिनिमाइज़ और प्रॉफिट हो जाए मैक्सिमाइज़। हमें चाहे 2 एंट्री लेनी पड़ जाए, अगर हमें 100 पॉइंट कमाने हैं, चाहे मैं 20-20 करके 5 बार ले लूँ, चाहे एक बार में 50 ले लूँ, एक बार में 30 ले लूँ, एक बार में 20 ले लूँ। तो मेरा मोटिव यही है कि आपको किसी तरह से पॉइंट कलेक्ट कराना, ठीक है ना, और स्टॉप लॉस को जितना हो सके उतना छोटे से छोटा रखा जाए। समटाइम्स 10 में से एक या आधी बारी हमारा कोई स्टॉप लॉस बड़ा होता है 50-70-100 पॉइंट का, बहुत रेयरली होता है, अदरवाइज़ हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, 20-30 पॉइंट के ही हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। चलो ये भी हम छोड़ देते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है कि आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको इंट्राडे का व्यू रख देता हूँ कि भैया कहाँ पर राइटर और बायर एक्टिव है। आप इस रेंज को देखिए, आई लेवल के आसपास अगर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर रेंज के बाहर आ रहा है तो आप बाय या सेल कीजिए, आपको बिंदास अच्छे पॉइंट मिलेंगे। वहाँ आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हर बार आता हूँ डिस्क्लेमर के ऊपर। तो डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं रख देता हूँ, सिर्फ एक अपना व्यू रखता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ एज ए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल ही। और मेरे वीडियो पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की। करना है तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है तो आप बाय सेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्लियर कट अपनी बात के ऊपर सर कि क्या हमारे लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में और क्या हमारी एक रेंज रह सकती है, क्या डेटा बन के आया है और क्या लेवल्स हैं। सर आते हैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। जैसे बैंक निफ्टी हमने 45,600 के आसपास शॉर्ट किया था, ठीक है ना, वो हमारा एक टारगेट था कि भैया इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसकी एक रेंज है, यहाँ पे इससे अच्छे राइटर है। पर मैं अगर आपको ये बोल दूँ कि ऑप्शन में बहुत तबाही पैसा हमने राइड किया, नहीं, फ्यूचर में हमने उसको राइड किया, क्योंकि फ्यूचर एक अलग चीज़ है। ऑप्शन में हमने इसको पार्ट में बाई भी किया है, सेल भी किया है, इसमें 2-3 स्टॉप लॉस भी दिए। अगर आपसे यहाँ आकर झूठ बोल दूँ कि नहीं भैया मेरा तो एक भी स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन हाँ 18,800 तक 17 हमने कहाँ से बाई किया था, 17,900 के ऊपर हमारे कि अगर मार्केट क्लोज कर जाती है तो हम बाई साइड ही रहेंगे और कैश स्टॉक को तो हम बिंदास खेलेंगे। ऑप्शन में बहुत बढ़िया पैसा बना हमारा, स्टॉक्स में भी, कैश में भी, कैश फ्यूचर में भी, ऑप्शंस में भी। फर्दर 1-1.5 महीने से मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में, कैश में स्टॉक सारे टारगेट दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। अब बोलेंगे यार थी नहीं था, वो सब एक पार्ट ऑफ द गेम है। हम कंसीडर करते हैं कि भैया एक मोमेंटम मिलना चाहिए, कोई सस्ता आइटम मिले जहाँ मेरा स्टॉप लॉस, बेसिकली क्या होता है मैं प्रॉफिट से पहले अपने स्टॉप लॉस को देखता हूँ। लोग देखते हैं कि मैं लूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मैं जैसे डिफाइन करता हूँ कि अगर मैं 10,000 पे लगाऊंगा तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, 2,000, 5,000, 3,000, और कितना मिनिमाइज हो सकता है ये स्टॉप लॉस कितना मिनिमाइज हो सकता है। तो उसके ऊपर एक पोजीशन बनाई जाए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस होता तो ये सबसे मिनिमाइज लॉस होना चाहिए, इसके नीचे तो भैया फिर है ही नहीं है, ये ट्रेड है ही नहीं है। सॉरी, ठीक है ना।
इसलिए कुछ मेंबर्स थोड़ा तड़प भी रहे हैं कि यार पहले जैसी ट्रेड्स नहीं आ रही। सर मार्केट को मार्केट के हिसाब से, ऑप्शन को ऑप्शन के हिसाब से खेलना पड़ता है। और यहाँ पे मैं कोई ऑपरेटर नहीं हूँ कि भैया मेरे बोलने पे ही मार्केट उस टाइम मूव करेगा और मेरे बोलने पे मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं बियरिश नहीं हूँ। एक बार हुआ था, स्टॉप लॉस दिया है, आपको भी यहाँ पे बता के गया था कि भैया हमने 19,070 के ऊपर क्लोज कर देती है, नो शॉर्ट बाय द टिप। इंट्राडे में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन शॉर्टिंग पोजिशनली कुछ नहीं बनाना है। जैसे लोगों ने आपको 17,800 से शॉर्ट करते हुए उन्होंने बोला कि इसके बाप में ताकत नहीं है 18,265 के ऊपर क्लोज कर दे, फिर 400 के ऊपर क्लोज कर दे, फिर 700 के ऊपर क्लोज कर दे, 800 के ऊपर क्लोज कर दे, 19,000 के ऊपर क्लोज कर दे, 19,300 पे क्लोज कर दे, 500 पे क्लोज कर दे, सब हो गया जी क्लोज, ठीक है ना। तो वादे तो उनके हो गए पूरे। दिसंबर तक की उन्होंने पुटें ले रखी हैं, बैंड बजी हुई है। मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पे बता के जा रहा हूँ कि मेरी कौन सी मंथली पुट सेल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। जैसे जब 17,500 से 17,800 की रेंज में थी तो मेरी 19,000 की पुट सेल थी, और वहाँ पे आपको बकायदा बताया है मैंने कि भैया 19,000 की पुट मेरे इस रेट पे सेल है, और मैं उसको नहीं, जो आपसे यहाँ से झूठ नहीं बोलूँगा, वो मैं बीच में चला भी गया था, तो मैंने उसको कवर कर गया था। मैं उसको 70-80 रुपीज़ के आसपास कवर करके, वो एक अलग मैटर है कि वो ज़ीरो हो गई, लेकिन मैं उसको 70-80 पे कवर कर गया था। मुझे लगा था कि शायद यहाँ से साइकोलॉजिकल एक हर्डल है, मंथली क्लोजिंग भी है, तो शायद ये एक जैकपॉट भी बन सकती है। तो हमने वहाँ पे एक शॉर्ट अटैम्प्ट मार लिया, और वो हमारा शॉर्ट अटैम्प्ट जो होगा हमारा एक्सेल लग गया। 5,000 रुपये पर लॉट हमारा उस शॉर्ट में गया है। ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई थी। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं आगे बताता हूँ कभी कि भैया मैंने तो 100 रुपये की चीली 5,000 रुपये में बेची, 5,000 की चीली 25,000 में बेची। और हमेशा ये बताता हूँ कि भैया मेरा इस बार एक स्टॉप लॉस लगा है, और ये सबसे बड़ा स्टॉप लॉस रहा अब तक हमारा ऑप्शंस के अंदर, निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। तो हमेशा अपनी बुराई बताओ, अच्छाई मत बताओ। अच्छाई तो आपको डिसाइड करनी है कि मेरे अंदर अच्छाई है या नहीं है। तो ज्ञान पेल दिया ज़्यादा। अब वीकली वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। अब पहले कर लेते हैं सीधे, सर क्या रहेगा सिनेरियो, ये है वो है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात हम करेंगे कि सर इंट्राडे के लिए बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हम मान के चलते हैं फ्लैट खुलेगी, क्योंकि आप अगर मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं हमेशा एक ही थ्योरी पे काम करता हूं कि मार्केट फ्लैट खुलेगी, ना गैप अप खुलेगी ना गैप डाउन खुलेगी। मुझे कुछ लेना देना नहीं है डाउ क्या कर रहा है, एसजेएक्स क्या कर रहा है, आई डोंट नो। मेरा ये मानना मार्केट कल फ्लैट खुलेगी। हाँ, बैंक निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट गैप अप गैप डाउन नहीं माना जाता, निफ्टी में ऐसे 30 से 50 पॉइंट, तो उसको फ्लैट ही कंसीडर करना। एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा कि भैया 64-50 से खुली हो तो 64-50 पे ही खुलेगी, वो 10-20 पॉइंट 30-50 पॉइंट ऊपर नीचे वो चलता है, ठीक है ना, तो उसे फ्लैट ही कंसीडर करते हैं। अब करते हैं बात, सर हम मार्केट खुली फ्लैट, अब हम बाई सेल की अपने लेवल बना लेते हैं। अगर आप बुल साइड में हैं तो मैं पहले बुल साइड के लिए बात कर लेता हूँ कि बुल साइड के क्या लेवल रहेंगे, आप उनको नोट कर सकते हो। सर 44,910 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो टारगेट लेंगे हम 960 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है 45,010 का, ठीक है ना। इसके ऊपर हम टारगेट लेंगे 45,055 से 60, इसको कीजिए नोट, ये रहेगा हमारा आई लेवल। इसके ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाए, 50 पॉइंट नीचे आए बार बार, लेकिन बार बार ऊपर आ जाए और प्रॉपरली यहीं इसके आसपास घूमने लग जाए और इसको सेकेंड हाफ में या ट्यूसडे को भी काट दे, ठीक है ना, तो मार्केट भी रेडी कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग लगा देगा। और शॉर्ट कवरिंग लगाएगा तो क्या लेवल दिखा सकता है हमें, हम क्या टारगेट ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर लास्ट में आता है तो 70, 100, 150 मूव फास्ट आएगा। अगर सेकेंड हाफ में मतलब 2 बजे 3 बजे के आसपास आता है तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। लेकिन अगर इंट्राडे में ही चलता है तो हम कैसे क्या लेवल डिसाइड करेंगे कि सर इंट्राडे में ही आ जाता है 10-11 बजे 12 बजे, तो हम उसके लिए लेवल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सर हम टारगेट क्या लेंगे, सर हम टारगेट लेंगे 45,130 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है 195 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है 265 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है 340 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सर टारगेट मिलेगा 425 से 30 का, फिर मिलेगा 495 से लेकर 520 का। ये थोड़ा सा कंजेशन है, क्योंकि राउंड फिगर के आसपास आके मार्केट एक बार ज़रूर हॉल्ट लेता है, तो थोड़ा सा इसलिए 20-25 पॉइंट का बफर है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 570, देन 645, देन 725, देन 805। ये रहेगी आपकी इस वीक की रेंज निकल के आ रही है। मैं आपको एक तरह से वीकली रेंज भी पकड़ा दिया, ठीक है ना। चेंज होगी या प्लस माइनस डाटा होगा तो हम बता देंगे। सर 45,800 आएगा, 600 आएगा, 5, सर कुछ भी आएगा, आई डोंट नो। आई लेवल मैंने आपको बता दिया, लेवल सस्टेन होते हैं, आपने उसके ऊपर बाय करने हैं। डेटा के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल लेवल, पहले हमने कर ली लेवल की बात। अब सर मेरे पास पुट है, सर आपने तो बुल साइड बता दिया, तो सर आ रहा हूँ मैं पुट साइड के लिए भी आ रहा हूँ।
क्या लेवल एक्टिवेट होता है और कैसे होता है, तो उस चीज़ को देखिएगा, कंसीडर कीजिएगा। बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 44,730, देन वी सी हमें टारगेट क्या मिलेगा 675, 630, 585 से लेके 80, 5 पॉइंट का बफर लगाइए, 80 ही रखिए टारगेट। अगर आपको यहाँ से शॉर्ट होता तो 85 या 90 के आसपास, अगर यहाँ से रिवर्सल मारता तो अपने शॉर्ट को कीजिए एक बार बुक, ठीक है ना, 80 to 90% बुक कर लीजिए, ये सिनेरियो रहता है, ठीक है ना। इसको भी ब्रेक करता है तो राइड कीजिए सर, क्योंकि यही आपका लाई लेवल रहेगा, आई लेवल को नोट कर लीजिएगा। इसके नीचे सस्टेन करता है तो सर 505, 440, 360, 295, 210, 130, 44,070, फर्दर बिलो, हाँ फर्दर भी बिलो दे देता हूँ आपको 965, 965 के बाद सर आपको ये दिखाता है 885, 830, ये आपके पास 2000 पॉइंट की रेंज आ गई, 1000 नीचे की 1000 ऊपर की, ये मैंने आपको रेंज दे दी, ठीक है ना। और सर नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा सर, अभी रुकिए सर, रुकिए, होल्ड कीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर ICICI बैंक, जैसे लोग बोल रहे हैं वीकली ब्रेकआउट, अभी नहीं आया सर उसमें वीकली ब्रेकआउट। मैं कम उसके लिए मैं नेक्स्ट चैनल पे वीडियो डाल दूंगा, लेवल डाल दूंगा आपको, उसी चक्कर में यहाँ रखूँगा वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा आपको, ठीक है ना। बात करते हैं सर डेटा के ऊपर, डेटा क्या बिल्डअप हो रहा है सर। बैंक निफ्टी जो है, मैं देखो शॉर्ट, अब लोग बोलते हैं सर ऊपर से कितना गिर गया, 1000 पॉइंट गिर गया, पर आप देखोगे कितने दिन में गिरा, इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहते हैं। तो एज अ टेक्निकल जो आपको सिखा रहे हैं कि भैया यहाँ शॉर्ट कर, यहाँ शॉर्ट कर, ओवरबॉट है, PCR लो। हमने आपको कितनी बार ये भी बताया कि ऊपर से मार्केट गिरा, PCR लो, नीचे शॉर्ट मत कर देना, फंस जाओगे। वो हर बार वहाँ से बाउंस हुआ है वो, या गैप अप हुआ है 200 300 पॉइंट, ठीक है, वहाँ पे चाहे फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना। बीच में हमने एक ही दिन BTST की पोजीशन बनाई थी और बहुत अच्छा रिटर्न दे के गया वो भी हमें, ठीक है ना। रिलायंस पे हमने शॉर्ट भी बनाया था, रिलायंस पे हमने लॉन्ग बनाया। शॉर्ट कैसे बनाया, शॉर्ट हमने ऑप्शन में बनाया, लॉन्ग हमारे पास कैश में था, और पीछे हमने उसको लॉन्ग को फ्यूचर में और ऑप्शन में भी खेला, ठीक है। उसके बाद हमने उसको बंद कर दिया कि ऑप्शन में मत खेलो, वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन टारगेट हमारे आएंगे। और अभी मैं आपको बताऊँ कि रिलायंस में मैं अभी भी बेयरिश नहीं हूँ, वो प्रॉफिट बुकिंग का जो सिनेरियो था, जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से, इसलिए हमने वहाँ बनाई कि वहाँ पे अभी ऑप्शन राइटर जो बड़ा प्लेयर है वो बैठा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो एक बार को अपनी पोजीशन को निकालने की कोशिश करेगा, तो हमने उसी पोजीशन को राइड करना है। और हमने वो 2800 की पुट 42 या 43 रुपये की ली थी, एक्जैक्टली आई डोंट नो, और हमारे टारगेट 70 रुपये तक के थे, 67 पे इंट्राडे में ही लग गए थे, तो हमने बोला था आप बुक कीजिए। अगले दिन चाहे वो 83 गया, लेकिन उसके बाद वो फिर से डाउन है। तो वो एक ऑप्शन यही चीज़ है, मार्केट चाहे उसी रेट पे आके वापस नीचे चला जाए, आपका ऑप्शन गलता है। और वैसे भी लास्ट के दिन आ गए, 15 दिन के बाद मैं ऑप्शन में चेंज आउट ऑन करने कर देता हूँ। एक ऑप्शन में हमारा स्टॉक में जो मैंने आपको बाय दिया था, उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस लगा, लेकिन आई बिलीव कि वो टारगेट भी लगाएगा, लेकिन हमने बोल दिया था, स्टॉप लॉस से पहले ही बोल दिया था कि निकल जाओ, स्टॉप लॉस का वेट मत करो, इसी लेवल के नीचे आते ही निकल जाओ, ठीक है ना। तो उसमें भी छोटा मोटा लॉस हुआ है। हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो सर फिर छोड़ दो, अगर मैं बताने लगा तो फिर आप बोलोगे यार इनके आगे तो स्टॉप लॉस ही कुछ नहीं। तो वो इसलिए मैं कभी भी अपना वो नहीं करता कि भैया मैं यहाँ के आपका अपना गाना गाऊँ कि भैया मेरी तो 10 रुपये की कॉल 2000 की होगी। वो तो मैंने 50 रुपये की ऑप्शन भी आपको दिखा दी है कि कैसे 1800 चली गई थी, ठीक है ना। प्रॉपरली राइड करते हुए गए, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलती गई, कभी वापस ही नहीं आई, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो अलग मैटर छोड़ते। उसके बीच में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस लोगों को ऐड करता रहा, जिन्होंने नहीं राइड किया, चलो तुम ये ले लो, चलो फिर तुम 20-30 रुपये की ये ले लो, उनको उठाओ तो 150-150 रुपये पे ले गए, क्योंकि उस टाइम मोमेंटम था। ऑप्शन का गेम है मोमेंटम का, चाहे कॉल लो चाहे पुट लो। हाँ कैश स्टॉक एक अलग बात है, ठीक। अब करते हैं सर बात, मैंने आपको डेटा के सामने सर डेटा में क्या डेवलपमेंट है, डेटा में हम बात कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं सर फ्यूचर के ऊपर बात, सर फ्यूचर के ऊपर बात कर लेते हैं सर। पहले FI के ऊपर फ्यूचर के बाद है, दे बिल्ड लॉन्ग्स, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट क्लोज किए, ठीक है ना। ऑप्शंस में उनके पास क्या पोजीशन है, ऑप्शंस में सर ये हैजिंग बना के गए हैं, ऑप्शन में कोई इतना हैवी डेटा नहीं बना के गए, कुछ खास चेंजेस नहीं। जो चेंजेस आपको उस ग्रीन शीट के अंदर दिख रहे होंगे, तो उसके अंदर क्या है, वीकली के अंदर तो उन्होंने जस्ट लाइक एक रेंज बनाई है, ये उस रेंज को खाएंगे। कॉल इन्होंने पुट भी सेल करी हुई है और कॉल भी सेल करी है। और कॉल सेलिंग में सर ऐसा हो सकता है आप बोलोगे कि यार ऊपर जाएगा तो कॉल सेल क्यों करी हुई है। सर कॉल सेल किया, आउट ऑफ द मनी करिए, उनको पता है कि भैया अगर मेरे को यहाँ पे 25,000 लॉट सेल करने हैं, तो उन्होंने भी 8,000 लॉट सेल कर दी। तो वो एक रेशियो के हिसाब से उसको ऐड करेंगे, और उसको प्रीमियम को वीकली एक्सपेक्ट तक चाहे उस स्पॉट के आसपास भी क्लोज कराएंगे, तब भी वो जीरो हो जाएगा। तो एक मनी मैनेजमेंट का गेम होता। तो आप उस कॉल राइटिंग को ऐसे मत देखना कि भैया कॉल राइटिंग है तो भैया मार्केट गिर ही जाएगा। सर पुट राइटिंग की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डेटा में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि 19,500 पे बहुत तगड़ा सा वोट बन गया है। तो ऑप्शन जो राइटिंग हुई है वो 19,500 पे, 19,600 पे और 19,700 पे कॉल और पुट की राइटिंग दोनों हुई है।
ये आप ध्यान रखिए, ये बना है ऑप्शन का डेटा। हाँ 500 के नीचे तो बट ऑब्वियस सी बात है 550, 450, 400, ये सब 300, 200 जो दूर की मनी इनको पता है कि भैया कितना भी मार्केट आ जाए ये सब जीरो चली जाएंगी। समथिंग है ना, कोई ऐसा है कि न्यूज़ या बम फट जाए तो एक अलग बात है कि भैया पुट हो जाए कुछ कांड, और अब तो वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज़ ये तो सब नीचे की हैं, ये जो छोटे प्लेयर कई राइटिंग करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर अपना, ये तो हमने सर आपने निफ्टी के डेटा के बारे में बात करी, बैंक निफ्टी के नहीं बताया सर। बैंक निफ्टी का बताता हूँ, मैंने आपको उस दिन भी एक चीज़ बताई थी कि 45,500 के पुट राइटर होल्ड कर रहे हैं, ये डिडेंट एक्सिट, और 45,000 की कॉल होल्ड कर रहे हैं। तो फ्राइडे यही रेंज रहनी चाहिए मार्केट की। मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस कर दी थी। मार्केट बैंक निफ्टी की तो उसी रेंज में की, ना बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। हाँ अच्छे मूव दिए उसने, ऊपर भी गया और नीचे भी आया। अगर आपको ऑप्शन में स्कैल्पिंग करनी आती है तो एज अ लेवल के हिसाब से आपको कहीं भी 100 पॉइंट अगर दोनों तरफ खाते तो आपको एक अच्छा गेम बन सकता था। तो चलो उसे लेते हैं, बैंक निफ्टी को छोड़ता है। निफ्टी ने हाँ लास्ट में 3 बजे के बाद ब्रेकआउट दे दिया, तो अब वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या नहीं है तो हम उसके ऊपर लेवल की बात कर लेते हैं। अब आते हैं निफ्टी के लेवल के ऊपर बात। और बैंक निफ्टी में सर डेटा में अभी कोई चेंजेस नहीं है। इसमें अभी राइट के ऊपर बैंक निफ्टी की ऑप्शंस जो बनी है मैं आपको बता देता हूँ। 45,500 की होल्ड है, 45,000 सी पे राइटिंग कवर करी है बड़े प्लेयर के द्वारा। और यहाँ पर क्या किया गया, पूरी नहीं कवर करी इन्होंने अभी। मैं आपसे यहाँ पे ये बता दूँ, इन्होंने पूरा माल कवर नहीं किया। अगर मैंने 100 रुपये का माल बेचा है तो इन्होंने 70 रुपये का माल कवर कर दिया। 30 रुपये ये होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इनका बहुत हैवी रेट पे सेल है, तो ये 30 रुपये की होल्डिंग कर रहे हैं। एज़ पर हैज भी कर सकते हैं इस चीज़ को, कि या हैजिंग पर्पज़ के लिए भी जा सकती है ये चीज़ें, क्योंकि रखते हैं ये लोग, क्योंकि प्रॉफिटेबल है 30% में। अगर एक कॉस्ट पे भी निकलते हैं तो इनको लॉस नहीं होगा, तो वो हैजिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जा सकती है। वो एक अलग गेम प्लान होता है, तो उसके लिए समझने के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब आते हैं, इन्होंने पुट भी सेल करी है 45,000 की। अब आप बोलो यार मार्केट नीचे आया तो इनको लॉस होगा। सर इन्होंने जो पुट सेल करी है वो हैवी रेट पे सेल करी है और ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। उसका 30% ये बुक भी करके गए। 100 रुपये का माल में से 30 रुपये बुक भी करके करें। अगर कल को मार्केट गैप डाउन भी खुल जाती है तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट उसी रेट पे निकलेंगे 70% पे। 30% का प्रॉफिट इनकी अब जेब में पॉकेट में सेव हो गया, वो लॉक हो गया इनकी जेब में प्रॉफिट। हो सकता है अगर मार्केट अगर थोड़ा डिप लेती है, अगर मार्केट को बुलिश रखना है तो ये और एड ऑन 30% का एड ऑन भी बना सकते हैं। तो वो हम लाइव मार्केट में देखेंगे क्या क्या डेटा डेवलप हो रहा है। मैंने आपको लेवल बता दिए कि किसके ऊपर कहाँ शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है ना। तो कॉल राइटर कहाँ भागेंगे, 45,060 के ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट भागेगी, और वही हमारा आई लेवल रहेगा। ये रहेगा हमारा मंडे का सिनेरियो। सर अब आते हैं, बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर में। आजा निफ्टी भैया। निफ्टी हम मान के चलते हैं फिर से फ्लैट खुलेगी सर, हमारा यही मानना रहता है। सर निफ्टी के लेवल नोट कीजिए, 605 के ऊपर सस्टेन करती है, 625, 645 छोटे छोटे लेवल हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छे ना लग रहे हो तो भैया गाली भी दे सकते हो, तो कमेंट में मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लेवल निकल के आता है मैं वही लेवल शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है ना। तो 665 सर 665 के लेवल को नोट कीजिए, यही रहेगा आपका आई लेवल, ठीक है ना। ये ऐसे लेवल क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि 600 पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड की जा रही है, चाहे वो रिटेलर की हो। मार्केट रिस्पेक्ट करती है डेटा क्या निकल के आता है, बड़े प्लेयर और छोटे का तो है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो लेवल निकलते हैं वो डेटा के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि भैया 600 आता ये भाग जाएंगे, दे विल बी होल्ड ट्राई। उनको पता है कि टाइम डे की भी कोई चीज़ होती है, तो उस चीज़ को भी वो मैनिपुलेट करेंगे, अपना रिस्क को एवरेज आउट करेंगे, चाहे कोई भी प्लेयर हो, ठीक है ना। 665 के लेवल को कीजिए सर आई लेवल नोट। अगर ये सस्टेन हो जाता तो हमें क्या लेवल मिलने को मिलते हैं, हमें 695 से लेकर 725 अब आपको एक रेंज मिलती है। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो सर आपको आई लेवल मिले। इसके बाद टारगेट जो मिलेंगे 725 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको टारगेट मिल सकते हैं। सीधा ही टारगेट दे दूँ, बीच का छोटा टारगेट हटा के, तो सीधा आप लीजिए 785 से लेकर 790, देन 825। इसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो सर 845 ही बन रहा है लेवल, तो खैर अभी फिलहाल 45 ही गिनता हूँ। इसके ऊपर 885 से 90, इसके ऊपर बनता है सर 930, इसके ऊपर बनता है 985 से लेके 990, 19,990। क्या बात कर रहे हो सर। सर अब मैं आपको बताता हूँ, जो एज़ पर ऑप्शन राइटर और कॉल राइटर और पुट राइटर की जो पोजीशन बनी है वो रेंज निकल के आ रही है सर 800 तक। अब 800 का मतलब आप 25 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और 25 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, कि अगर यहाँ पे भी एक्सपायर कर जाए तो तब भी कॉल राइटर प्रॉफिट में ही जाएगा एज़ पर लास्ट एक्सपायरी। चेंजेस आते हैं, शॉर्ट कवरिंग लगती है, देन अनदर मूव चेकआउट करेंगे। फिलहाल आज के डेट के हिसाब से जो डेटा अपसाइड के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं 700 पे कॉल राइटर और 600 पे कॉल राइटर अभी हैं, लीव नहीं करके गए वो अपनी पोजीशन, वो लॉस को कैरी करके गए
और बड़े प्लेयरों ने वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करी है, और फिर भी वो भी मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, एज पर हैचिंग वो 30% अपनी कॉल राइटिंग को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सर पुट के लिए, बाद में बात कर लेंगे। पुट राइटिंग मैंने आपको वैसे समझा भी दिया कि भैया क्या क्या स्ट्राइक प्राइस पे क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। अब करते हैं सर, मेरे पास पुट है सर, मैं क्या करूँ, तो सर आप क्या करोगे, आप करोगे सर, अगर लेवल नोट कर लेवल नोट कीजिए, हाँ वही लेवल निकल के आएगा सर। शॉर्ट बनने का अगर फ्लैट खुलता है तो 525 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो टारगेट क्या मिलेगा सर, 505, 485, 465 से 60, यही आपका आई लेवल रहेगा नीचे के लिए, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन करता है तो वही 430, 405, 380, 340, 305, 270, 240, 190, 145, 105, यहाँ तक जाएगा। एज पर डेटा नहीं जा रहा ये ना, इनएक्टिव डेटा है बुलिश, तो मैं क्यों बोल दूँ आपको यहाँ पे आके झूठ के भैया मार्केट जा रहा है, लेकिन मार्केट है। अगर लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी है हमें सस्टेन होता चला जाएगा तो राइड करेंगे। डेटा क्या है, डेटा चेंज हो जाएगा जैसे लोग बोलते हैं, तो हमने लेवल को भी रिस्पेक्ट करना, हमने डेटा भी निकाल लिया, लेवल भी निकाल लिया। अब आपको सर आपका व्यू क्या है, सर मेरा व्यू क्या है, मैं आपको अभी अपना व्यू एक गेम प्लान बनाता हूँ, जो मैं करने एग्जीक्यूट करूँगा उसको, वो प्रॉफिटेबल होगा, लॉसबल होगा, वो लेवल बताएंगे। मार्केट खुलती है आई लेवल के आसपास, 665 से लेकर 670 के आसपास, मतलब कि 5-10 स्टार्टिंग में तो 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है कि वो 80-85 को भी टेस्ट कर ले, ठीक है ना, वो वोलेटिलिटी के कारण, ठीक है ना। यहाँ से फर्स्ट रिवर्सल पे मैं शॉर्ट बनाना पसंद करूँगा, मतलब कि आप ये मान के चलिए 670 से लेकर 690 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलती है और यहाँ से रिवर्सल देती है तो आई विल ट्राई शॉर्ट। सिर्फ 20 पॉइंट का कोई जो ऊपर हाई बनेगा उसके ऊपर 5 पॉइंट के ऊपर कोई भी मेरी कैंडल क्लोज होती है नेगेटिव कैंडल पे प्राइस एक्शन का ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ मैं रखूँगा क्वांटिटी को कम, अगर मैं 5 लॉट लेता हूँ तो मैं 2 लॉट लूँगा, ठीक है ना। और टारगेट को जल्दी से जल्दी लॉक करूँगा, टारगेट को जल्दी से जल्दी लॉक करूँगा। ये होगा सुबह का सिनेरियो, अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पहला सिनेरियो तो ये होता है ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी का भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी कुछ, ठीक है ना। कुछ शॉर्ट्स, कुछ लोग शॉर्ट में भी मारेंगे एंट्री, कुछ लोग लॉस बुक करेंगे, तो वो हर तरह का सिनेरियो होता है, तो वो रेशियो बनती है, ठीक है ना। अब करते हैं सर बात, खुलता है गैप डाउन, गैप डाउन भी तो खुल सकता है, फ्लैट खुल लिया, गैप अप खुल लिया, फ्लैट भी खुल, फ्लैट खुलने पे मैं देखूंगा कौन से लेवल पे सपोर्ट लेता है और कहाँ खुलता है, ये भी मैटर करता है ना। और वो वहाँ से सपोर्ट लेके जंप करता है, पुलिस प्राइस एक्शन बनाता है, उसी लेवल के नीचे का लगाऊंगा स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस सेट करूँगा और बाई की साइड को राइड करूँगा, ठीक है ना। रेंज मैंने आपको बता दी 500 से 700 एक मोटी रेंज है, नीचे बफर ले लीजिएगा 400 से नीचे 70 से 100 पॉइंट का, और 70-700 के ऊपर 70 से 100 पॉइंट का बफर लीजिएगा। एक वीकली रेंज बन गई आपको, 400 से 800 की एक मोटी रेंज बन गई। मोटी रेंज बात कर ली, छोटी रेंज की बात कर लें तो 500 से 700 के बीच में रहता है, 700 के 25 पॉइंट ऊपर और 500 के 25 पॉइंट नीचे, ये एक बफर रेंज होती है ना, कि मार्केट एक बार ट्रैप करने को भी आती है, नीचे के लिए ऊपर के लिए भी, दोनों तरफ जाती है, तो क्लोजिंग बेस वो होता है। लेकिन एक रेंज बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर निफ्टी, बैंक निफ्टी तो गिर रहा है, निफ्टी नहीं गिर रहा। सर मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी निफ्टी से पहले बहुत अच्छी रैली दे के आ चुका है, एज पर वो ज़्यादा ऊपर है, निफ्टी उसको कोप अप कर रही है, बराबर कर रही है अपने साथ। मार्केट में कोई भी डेटा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा अभी फर्दर भी मुझे आगे, जैसे आप अगस्त सितंबर में शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हो रहे हो अभी मत लीजिए। मैं कहता हूँ कि यही टॉप है एग्जाम्पल के लिए, 19,600 ही टॉप है, लेकिन अगर महीना यही एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि यही टॉप बनेगा, आप सिंपल सा एक व्यू रखिए यार, एक लेवल टूटना चाहिए। आज की डेट में भी अगर आप मान के चलें कि 19,300 के नीचे जब तक नीचे क्लोज ना करे, शॉर्ट मत बनाइएगा। अब वो मार्केट बुल रन में ही है, मैंने आपको ये बोला कि मार्केट जैसे नीचे से 18,500 से 18,800 के अंदर उसने कंसोलिडेशन किया था, ब्रेकआउट दिया, फिर 2-3 दिन में जलवे दिखाए। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यार 18,500, 550 से लेके 300 की रेंज बनी थी, तो मोटा मोटा रेंज ये मान चलेंगे 200-250 पॉइंट की रेंज बनी थी, उसको ब्रेकआउट हुआ था। अब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तगड़ा ब्रेकआउट मार दिया मार्केट ने। मार्केट ने 565 का तो हमारा लेवल था ही, उसके ऊपर गया ज़रूर, लेकिन उसके आसपास एक प्रोविजनल क्लोजिंग आई है। लेकिन डेटा बुलिश है तो इसलिए मैं बुलिश साइड पे ही रहूँगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलता है तो फिर मैं तो बाई की तरफ ही हूँ। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता तो भी मैंने आपको सिनेरियो बताया, पर ऊपर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो मैं एक शॉर्ट अटैम्प्ट जरूर मारूंगा, लेकिन क्वांटिटी लो रखूँगा और अपने एसएल को मेंटेन करूँगा।
और मार्केट फ्लैट खुल के इसी रेंज में 50-60 पॉइंट ऊपर 50-60 पॉइंट नीचे चलता है तो मैं इसको राइटिंग कर दूंगा। रेंज ब्रेकआउट पे एक साइड को बुक करूंगा, दूसरी को राइड करूंगा, दोनों साइड की पोजीशन बनाऊंगा। 19,500 की पुट मेरी मंथली आज भी होल्ड है, वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई थी, ठीक है ना। डिस्क्लेमर इंटैक्ट है कि कोई यहाँ पे बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। व्यू रख दिया मैंने आपके सामने, मैं बेयरिश नहीं हूँ, मैं इतने टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि भैया बेयरिश मत हो। कैश स्टॉक में ज़्यादा अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कैश स्टॉक में खेलिए, क्या रिटर्न आ रहे हैं, बम्पर रिटर्न आ रहे हैं, और अभी और रिटर्न्स आएंगे और सेक्टर मूव होंगे। ऑटो स्टॉक लोग बोले टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी चड्डियाँ तक फाड़ दी है मार्केट में, ठीक है ना। केमिकल सेक्टर जो में डिप आया है, मैंने आपको बताया कि कुछ स्टॉक में अभी और निकले हैं, कुछ तो चले ही नहीं इस मार्केट के अंदर, उल्टा गिरे हैं, उसको मैंने पिक की हैं, ठीक है ना। और वो मैंने आपके साथ एक स्टॉक आपके साथ भी शेयर करते, सारे नहीं करूँगा सर, फिर मेंबर्स और अपने कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो जो झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि लाग लपेट कर करूँगा। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ वीकली का, अदरवाइज़ मेरा 8 से 10 मिनट का नॉर्मल वीडियो खत्म हो जाता है। मैं यहाँ कोई एडिट नहीं करता, कोई चार्ट नहीं लगाता, बहुत सिंपली चीज़ बताता हूँ। कोई ट्रेंड लाइन लगा के कोई आपको पैटर्न नहीं दिखाता। राइजिंग वेज पैटर्न आपके सामने फेल कर दिया, हेड एंड शोल्डर मैंने फेल कर दिए, सब कुछ कर दिया। क्या मैंने नहीं फेल की? मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, ये सब कुछ भी हो, कोई भी पैटर्न बने, लेवल के नीचे क्लोज करें, शॉर्ट करो। मेरा लेवल वो राइजिंग वेज पैटर्न से कुछ लेना देना ही नहीं था। मेरा तो क्लियर फंडा था कि भैया आप 18,350 के नीचे क्लोज करो, मैं शॉर्ट बनाऊंगा। वो कभी करता ही नहीं था, वो 500-400 से ही घूम जाता था वापस। और हमने क्लियर कट बता देता, जिनकी रैली में सो गया 424 के ऊपर बाय कर लो, 350 का स्टॉप लॉस लगा के आपको इजीली मार्केट 18,800 तक के टारगेट दे रही है। 19 चली की अलग बात है, मैं आपको यार 300 पॉइंट 400 पॉइंट का बफर दे रहा हूँ, 75 पॉइंट का आपको मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको यहाँ पे आके कॉल ही पकड़ाऊँ कि भैया इतने रुपये में कॉल पकड़ लें टेलीग्राम पे। अगर इससे ज़्यादा यार आप मंथली की कॉल ले रहे हैं, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या होता है? अगर आप ओटीएम लेते 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस था, रिवॉर्ड डबल हो जाता आपका। कोई भी कॉल पकड़ी होती डबल हो जाती। तो आप अगर आपको क्या चाहिए, डबल ही चाहिए, है ना, स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है, मेंटेन द एसल, चाहे बाय हो चाहे शॉर्ट हो, चाहे मेरे को फॉलो करो चाहे किसी को भी फॉलो करो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेंटेन द स्टॉप लॉस। पेशेंस इज़ द की। हर जैसे मार्च से अप्रैल से मई में हमने बहुत ज़बरदस्त गेन उठाए, जून में भी हमारे अच्छे थे, उसके 15-20 जून के बाद ये मार्केट ऑप्शन में इतना नहीं कमाने दे रही और स्टॉक ऑप्शन में भी इतना नहीं कमाने दे रही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडा होकर चल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कम खा लेंगे और बढ़िया खा लेंगे, पर एक हमारा एक एवरेज टारगेट होता है, हम उससे ऊपर ही जा रहे हैं। इवन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी अगर इंट्राडे में 1-2 छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं, तो हम एवरेज जो हमने हमारा टारगेट है कि अगर 5,000 10,000 रुपये हफ्ता कमाना है, तो हम वो स्टॉप लॉस देने के बाद भी उसके ऊपर अबव जा रहे हैं, तो यार वेल एंड गुड है ना। मेंटेन कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, क्योंकि स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं तो प्रॉफिट को भी राइड कर रहे हैं। तो वही गेम खेलना है आपको। तो अभी मार्केट में कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। हाँ, एक फर्दर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी बनेगी। अभी एक मार्केट एक ऊपर जाएगी, जो मेरा एज़ पर एक्सपेक्टेशन है। बाकी मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम। मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी, एक रेंज पे जाएगी, फिर एक रेंज बनाएगी, वहाँ से या तो करेक्शन दे, क्योंकि मार्केट ने कहीं पे भी करेक्शन नहीं दिया, वो टाइम वाइज करेक्शन देके जा रही है आपको। ओवरबॉट होती है वो टाइम वाइज है, वो 200-300 पॉइंट एक 15 दिन के अंदर फंसना, उसको करेक्शन नहीं बोलते सर, वो टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट ने इस रन के अंदर आपको दिया ही नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा सा अच्छा आ जाए, लेकिन स्विंग लो ना टूटे आपका वीकली पे, तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और वहाँ से जो रन मिलेगा ना आपको, वो आपको इतना तगड़ा मोमेंटम देगा ना कि जैसे अगर आप मान के चलो एग्जांपल 19,500 पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कि वो जो गया, जो भी हाई लगा वहाँ से एक प्राइस करेक्शन दिया, एक अच्छी सपोर्ट बेस के आसपास आए, स्विंग के आसपास, वहाँ से हम बाय करें और ओटीएम को भी बाय करेंगे मंथलीज में। जुलाई में तो नहीं, अगस्त या सितंबर की हम जब भी वो करता है, ये वो वेव बनती है, जैसे लोग वेव पैटर्न बोलते हैं, तो उस स्विंग को जो एज अ प्राइस एक्शन करता है, उस स्विंग के ऊपर अगर बाय करता तो मैं बाई साइड पे पोजीशन बनाऊंगा। क्योंकि वहाँ मुझे क्या होगा कि अगर मैं कोई 70 से 100 रुपये की कॉल लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 30 से 35 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट क्या होगा 300 रुपये से 500 रुपये। मैं डबल पे जाऊँगा ही नहीं इस बार, क्योंकि मेरा मुझे पता है कि मेरा आर जो है 1:1 नहीं होगा, क्योंकि वो मंथली में जा रहा हूँ। और वो बहुत ईजीली मुझे लगता है कि 1:5 का टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। पर वो चीज़ें होनी चाहिए ना, वो प्राइस एक्शन के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं मन में धारणा बना के बैठ जाऊँ कि 21,000 मैंने मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए कि मैंने कब प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या क्या कब कब होना है, कौन कौन से सन में क्या क्या होगा। तो एक टाइम साइकिल को स्टडी करता हूँ, तो एग्जैक्ट डेट नहीं निकाल सकता हूँ मैं ज्ञान की तरह की, फलानी तारीख को फलाना होगा तो ढिंकनी तारीख को ढिंकना होगा, ये फलाना है, ये चंद्रमा अमावस्या आ गई। मैं चीज़ों को नहीं बिलीव करता यार। मेरे तो लेवल पे जो चार्ट पे लेवल दिखता है ना,
लाइव मार्केट में मैं उसको बिलीव करता हूँ, मैं अपने डेटा पे रिलाई करता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है वो मेरा लेवल होता है। अगर मेरा लेवल बोलता है कि भैया मैं तो नीचे जा रहा हूँ, तेरा डेटा बुलिश है, तो मैं क्या करूँ, तो ठीक है भैया, मैं शॉर्ट नहीं करता, को मुझे मेरा डेटा, मेरा सिस्टम और दोनों चीज़ें अलग अगेंस्ट जा रही है, तो मैं वेट करता हूँ कि कौन से लेवल पर रिवर्सल देता है। ट्रैक करने तो नहीं आ रहा हो कहीं मुझे, ठीक है ना। अगर मेरे आई लेवल को नीचे तोड़ देता है, फिर मैं टिकूँ, मुझे वहाँ पे डेटा में कंफर्मेशन 3 मिनट बाद मिलेगी, मैं शॉर्ट बना दूंगा 30 पॉइंट को ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, तो मुझे पता है कि मेरा अब आई लेवल प्रॉपरली ब्रेक हो गया और ये मुझे आराम से 100 पॉइंट निफ्टी में मिलेंगे। स्पॉट में 100 पॉइंट मिलने का मतलब कि ऑप्शन के अंदर 50 से 70 रुपये मिलते हैं। कोई बात नहीं, मैंने ऊपर से वो जो 50 60 70 रुपये पॉइंट छोड़ने थे वो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ मेरी कन्फर्मेशन है कि भैया स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना है, 50 70 रुपये का टारगेट है, 1:5 का टारगेट पे जा रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ ना, इंट्राडे के अंदर हो चाहे वो पोजिशनल में हो। ऐसे ही मैं लॉन्ग की तरफ सोचता हूँ कि स्टॉप लॉस मेंटेन है यार, 1:5 का टारगेट है। 1:5 का टारगेट कैसे अचीव होता है, ट्रेल कैसे होता है सर, बुक कैसे होता है, टॉप पे कोई नहीं बुक करता सर, बॉटम पे कोई नहीं बाय करता, दो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता ही होता है। उसका रीज़न क्या बताता हूँ, 5-10 लॉट लिए हैं, ठीक है ना, 15 रुपये 70 रुपये का टारगेट लिया है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो 15 रुपये आए पहला लॉट बुक, ठीक है। वो थोड़ी देर में कंसल्टेशन होता है, वो 5 रुपये माइनस भी दिखाता है, 5 रुपये ऊपर भी दिखाता है, 20 भी दिखाता है, ठीक है। अगला टारगेट आया 15 रुपये के ऊपर, एग्जांपल के लिए टारगेट है मेरा अगला 27 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये, जो भी मेरा ऑप्शन में डेटा में उस दिन ऑप्शन दिखा रहा है कि ये टारगेट अचीवेबल है। दूसरा लेवल अकाउंट लॉट बुक वो होल्ड हो रहा है, चौथा लॉट, तीसरा लॉट बुक, ठीक है। बाकी एक को चाहे मैं कितना भी रिस्क लेके खेल सकता हूँ, फिर कॉस्ट तक भी रिस्क ले सकता हूँ कि ठीक है यार, जाएगा तो 50 रुपये जाएगा, क्या पता यही 300 चला जाए, क्या पता यही 300 चला जाए भैया, अब तो मैंने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है, मैंने तो 10,000 रुपये लगाए थे, 5 लॉट के हिसाब से 50,000 रुपये लगाए थे, 75,000 रुपये बन गए। अब इस लॉट पे अगर मुझे लॉस होगा तो मुझे लॉट होगा 2,500 रुपये का, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो यही 2,500 शायद 10,000 भी बन सकते हैं, 8,000 भी बन सकते हैं। तो वो मेरी रिस्क कैपेसिटी है कि मुझे उसको कहाँ तक ट्रेल करना है। तो ये सब चीज़ें सीखते हैं, टाइमली आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ 5 लॉट 10 लॉट से काम कीजिए, एक एक लॉट से भी काम करेंगे तब भी प्रैक्टिस बनती है इस चीज़ की कि भैया कैसे कब कहाँ बुक करना होता है। यही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लोगों को पसंद नहीं आते, उनको चाहिए भैया वो चार्ट बनाओ, चित्रकारी बनाओ, कलाकारी दिखाओ, ड्राइंग दिखाओ, चैनल बनाओ, RSI MACD ये दिखाओ। फुद्दू चीज़ें हैं मेरी नज़र में, वो सब ऑफलाइन काम करने में आती है, लाइव मार्केट में फट के हाथ में आ जाती है। जब साला 5 जब आपने ऑप्शन 100 का लिया होता है, सुबह 50 दिखा रहा होता है, चाहे उसको 300 जाना हो, पर आपके फट के हाथ में आ जाती है, आप निकल जाते हो। क्योंकि आपने ब्रेकआउट बाय कर लिया, क्योंकि आप देखते हो लेवल कट गया, लेवल सस्टेन हुआ, तो किसी को, बहुत से लोग मुझे आज भी पूछते हैं सर हमें तो लेवल सस्टेन समझ नहीं आता। सर प्रैक्टिस कर लो, किसी चीज़ को देख लो, मुझे नहीं जो मैं तो कर लो, मैं तो एक पार्ट बना चुका हूँ, दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, वो लाइन चार्ट का होगा, फिर उसके बाद साइकोलॉजी का होगा, वो 5 से 7 पार्ट में आएगा, ठीक है ना। तो ज्ञान व्यान मैंने पेल दिया आपको, अपना व्यू बता दिया, गेम प्लान समझा दिया, आई लेवल दे दिए, रेंज मैंने आपको बता दी, व्यू मैंने बता दिया कि ट्रेंड बुलिश है, कैश मार्केट में बुलिश है, 2 स्टॉक्स और आ रहे हैं, देखना हो तो देख लेना। आई थिंक तो इतना वीडियो बहुत है यार। होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट कर देना भाइयों। नहीं अच्छा लगे वो भी कमेंट करना कि भैया तेरा लेवल नहीं चलता, तू जो बोलता है वो झूठ होता है, जो पहले आप बोलते थे, तो वो करो यार कमेंट। आई लाइक दैट कि आप कुछ को आपको लगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बॉस क्या लेवल कर फेल हुआ, क्या मेरा व्यू फेल हो गया। जब होता तो मैं यहाँ लाइव में बता देता हूँ, तो भैया ऑफलाइन में भी बताऊँगा आपको। जब अब तक यार जो चीज़ होती है वो मैं एक्सेप्टेबल करता हूँ, लोगों की तरह नहीं करता। यहाँ पे फिर पुट ले ले, अगले महीने की ले ले, अगले महीने की ले ले, दिसंबर की ले ले, भैया 2030 की पुट ले ले, कभी ना कभी तो चलेगी। तो वो वाला काम नहीं है मेरा। तो मैं टाइम साइकिल को काउंट करता हूँ, डेटा को काउंट करता हूँ, क्वार्टरली गेम खेलता हूँ, क्वार्टरली डेटा बनाता हूँ, ईयरली डेटा बनाता हूँ, उन सबको कैलकुलेट करते हुए आगे आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंट्राडे अलग है, वीकली अलग है, मंथली अलग है, तो बहुत सी इतना टाइम दिया मैंने मार्केट को, इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करेंगे। रात को 3 बज जाते हैं, कभी कभी 4 बज जाते हैं, कभी बार 5 बज जाते हैं मुझे सुबह से सोते हुए। हम चेक्स भी करते हैं, आप लोगों के साथ भी प्यार बांटता हूँ। ये वीडियो जितने बनाता हूँ अपने लिए ही बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई आपसे ये नहीं कहता हूँ कि भैया मेरे को यहाँ यूट्यूब से कोई कमाई चाहिए, क्योंकि बीच में आप देखोगे मैं 2-2 3 महीने जब मैं बोलता हूँ मैं बिजी हूँ, मेरे पर नहीं टाइम है, लेवल प्रोवाइड करा दूँगा। रिव्यू आपको मंथली एक वीडियो डाला है मैंने, आपको सिर्फ कितना सेकंड का डाला था आपको, उधर 35 सेकंड का वीडियो है वो, शॉर्ट वीडियो। दुनिया आपको रोज़ वीडियो बनाते बनाते रहेगी, यहाँ से गिरेगा, और मैंने आपको क्लियर कट बता देता है कि किसी नहीं गिरेगा मार्केट। जितना दम है नीचे से बाई कर लो, नहीं समझ में आता किसी भी कैश स्टॉक में पैसा लगा दो, स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए थे।
और आपको हमेशा पता है कि मार्च अप्रैल के आसपास एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, 30,000 रुपये का आपके साथ शेयर करता हूँ। वो मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्टॉक्स शेयर किए क्योंकि बोले भैया फ्री का मैंने बहुत ज्ञान बांटा, तो मेरे को कोई नहीं चाहिए कि आप यहाँ पे मेरे व्यू देख रहे हो नहीं देख रहे हो। अच्छा लगता है अगर आपने देखा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, हाँ चला यार इसने तो देखा, इसको तो कुछ बेनिफिट हुआ होगा। सिंपल सा ज्ञान रखता हूँ यार। कोई ऐसे मेरे को कोई इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब में वीडियो तो बना रहा हूँ ना, अपनी एजुकेशन लर्निंग में तो बना ही रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये भी तो चले कि यार आप लोग देखो तो यार आपको कुछ बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हवा में ही चल रहा है सब कुछ। तो चाहे मेरे 2 बंदे वीडियो देखते हो, उनके लिए भी काम आ जाएगा, तो मेरे लिए बहुत है। मिलते हैं लाइव मार्केट।